नमो नमः बच्चों। आज इस वीडियो में हम कक्षा एकादशी संस्कृत कोर भास्वती पुस्तक के पहले पाठ कुशल प्रशासनम के श्लोक संख्या 5 से लेकर 8 तक के श्लोकों का हिंदी अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी करेंगे। अब आइए श्लोक संख्या 5। मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञाम भवति राघव सुसंवृतो मंत्री धुरई अमात्यई शास्त्र कोविदई। यहाँ राम भरत को समझा रहे हैं कि कैसे मंत्रियों से की गई मंत्रणा राजा को विजय प्रदान करती है। ठीक है। मंत्रो मंत्रणा विजय मूलम, विजय की जड़ है, जीत की जड़ है। ही राज्ञाम भवति, राजाओं के लिए होती है। राघव, हे रघुवंशी भरत, हे रघुवंशी भरत, मंत्रणा की गई राजाओं की विजय के लिए होती है। अब कैसी मंत्रणा, किससे मंत्रणा की गई? देखिए, सुसंवृत, अच्छी तरह से की गई। सुसंवृत, अच्छी तरह से की गई। मंत्री धुरई, मंत्री धुरई, मंत्रियों के, मंत्री धुरई जो धुरंधर मंत्री हैं उन मंत्रियों के साथ, और अमात्यई, अमात्यई और जो दूसरे मंत्री हैं उन मंत्रियों के साथ। एक तो धुरंधर मंत्री और दूसरा जो केवल मंत्री हैं, जो इतने धुरंधर नहीं हैं, उनके साथ। फिर शास्त्र को विदई, और शास्त्रों को जानने वाले। क्या कहा? धुरंधर मंत्रियों और शास्त्रों को जानने वाले अमात्यई मंत्रियों के साथ मंत्र की गई, सुसंवृत मंत्र, अच्छी प्रकार से की गई मंत्रणा। हे भरत, राजाओं को विजय दिलवाती है, इससे राजाओं की पक्की जीत होती है। अब इसमें संधि विच्छेद देखिए। मंत्री धुरैर, मंत्री धुरैर मात्यई, मंत्री धुरई, मंत्री धुरई जमा अमात्य, मंत्री धुरई जमा अमात्य है। यहाँ विसर्गों के स्थान पर र आदेश हो गया। ठीक है। आई के बाद विसर्गें आ रही हैं। मंत्री धुरई जमा अमात्य, विसर्गों का क्या हो गया यहाँ? र। ठीक है। अब नेक्स्ट अगले श्लोक पर आइए। श्लोक संख्या 6। श्लोक संख्या 6 है। कच्चिन निद्रा वशम नैषि कच्चित काले अवबुध्य से कच्चिचा पर रात्रेषु चिंतयसी अर्थ नैपुण्यम। अब यहाँ कह रहे हैं कि आप किस समय सोचते हैं। कच्चित निद्रा वशम, यहाँ पूछा कच्चित निद्रा वशम, कह रहे आप किस समय, कच्चित किस समय, निद्रा वशम, निद्रा के वश में होते हैं अर्थात सोते हैं। आप किस समय सोते हैं। कच्चित च, और किस काले समय अवबुद्ध से जागते हो, कह रहे आप किस समय निद्रा के वश में होते हो अर्थात सोते हो, और किस समय अवबुद्ध से जागते हो। फिर कहा कच्चित च, और किस समय अपर रात्रेषु, अपर रात्रेषु, रात्रि के, अपर रात्रेषु, रात्रि के अंतिम भाग में उठकर चिंतयसी, चिंतन या मनन करते हो। कह रहे आप रात्रि के किस अपर भाग में उठकर चिंतयसी, चिंतन या मनन करते हो। अर्थ नैपुण्यम, कि उस चिंतन या मनन से क्या होता है कि अर्थ में कुशलता आती है।
अर्थ नैपुण्यम, अर्थ में कुशलता आती है, अर्थात जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता जरूर मिलती है। ठीक है, अब देखिए संधि विच्छेद। कत जमा चित जमा निद्रा वशम, क्या बन गया? कत जमा चित जमा निद्रा वशम, कत जमा चित जमा निद्रा वशम, कत जमा चित जमा निद्रा वशम। अब नेक्स्ट है कच्चित काले अवबुद्ध से, क्या है? कत जमा चित, कत जमा चित जमा काले जमा अवबुद्ध से। ठीक है, यहाँ क्या है? काले द्विवचनांत है, एकारांत है और यह एज इट इज़ रहेगा काले, और इसके बाद अवग्रह का चिन्ह आ रहा है, अवग्रह के स्थान पर ए आदेश होगा। क्या बना आपका? ये है कत जमा चित जमा काले जमा अवबुद्ध से, अवबुद्ध से। क्या बन गया? अवबुद्ध से। कत जमा चित जमा काले जमा अवबुद्ध से। ऐसे ही नेक्स्ट में कत जमा चित जमा च जमा अपर रात्रेषु, कत जमा चित जमा च जमा अपर रात्रेषु। ठीक है, ये तय के स्थान पर जो च आदेश हो रहा है, इस पाठ में अधिकतर उदाहरण इसी संधि के हैं कि तय के स्थान पर च आदेश कब? पीछे च आने पर। यदि तय के पीछे न आ रहा है तो वहाँ तय के स्थान पर न आदेश। अब आइए श्लोक संख्या 7 पर। श्लोक संख्या 7 क्या है? कच्चिन मंत्रयसे नैकः कच्चिन बहुभी सह कच्चित् ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रं न परिधावति। अब यहाँ राम क्या पूछते हैं कि आप एक से विचार विमर्श करते हो या बहुत सारे मंत्रियों से करते हो? क्योंकि एक से ही विचार विमर्श करने पर राष्ट्र उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं होता। इसलिए हमें सबसे सलाह मशवरा करना चाहिए। देखिए, कच्चिन मंत्र से कह रहे, कच्चिन एक मंत्र से कह रहे, कभी भी एक के साथ मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। कच्चित न बहुभी से कह रहे, बहुतों के साथ भी नहीं, भी सब के साथ भी नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि राजपाट जब चलाते हैं तो उनमें क्या होता है? कैबिनेट मिनिस्टर कुछ एक ही होते हैं। जितने भी व्यक्ति चुनकर जाते हैं, क्या सारे सांसदों से चर्चा की जाती है क्या? कैबिनेट में कुछ एक मंत्री ही होते हैं जिनसे विचार विमर्श किया जाता है, फिर सबको बताया जाता है कि ऐसे करना है। इसलिए यहाँ भी यही कहा कि कभी एक अकेले मंत्री से विचार विमर्श नहीं करना चाहिए और बहुतों से भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप केवल क्या करेंगे, कुछ एक से ही करेंगे तो उससे राष्ट्र का उत्थान नहीं होता है, राष्ट्र उन्नति की ओर नहीं जाता है। इसलिए सबकी सहभागिता होनी चाहिए, सबसे विचार विमर्श करना चाहिए। ठीक है, कच्चिन न मंत्र से नहीं कह रहे, कभी भी एक से मंत्रणा विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। कच्चिन न बहुभी से, और न ही बहुतों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए। फिर कच्चित ते मंत्रितो राष्ट्रम, केवल कुछ एक से करने से ही क्या होता है? राष्ट्रम न परिधावति, राष्ट्र उन्नति की ओर नहीं बढ़ता है। इसलिए
सबसे सुचारू रूप से मंत्रणा करनी चाहिए। समय समय पर बुलाकर सबसे मंत्रणा करनी चाहिए। ये राम भरत को समझा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, कत जमा चित जमा मंत्र यसे। देखिए, तय के बाद मैं अनुनासिक आ रहा, पांचवा वर्ण पवर्ग का, तो तय के स्थान पर तवर्ग का ही पांचवा वर्ण हो जाएगा। क्या बन गया? न। कत जमा चित, कत जमा चित जमा मंत्र यसे, कत जमा चित जमा मंत्र यसे। अब नियम सुनिए क्यों हुआ ये। देखिए, तय के बाद च आ रहा है तो तय के स्थान पर क्या हो गया? च। ठीक है। अब तय के स्थान पर हो गया न। क्यों हुआ? अब यहाँ देखो, यदि तय के बाद या किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद यहाँ अनुनासिक आ जाए। अनुनासिक होता है हर वर्ग का पांचवा, जैसे क ख ग घ य, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो जो ये पांचवें हैं ना, वो अनुनासिक होते हैं। अब यहाँ देखो, पीछे अनुनासिक आ रहा है तो इसके स्थान पर भी इसी वर्ग का अनुनासिक हो जाएगा, त थ द ध न। तो बन गया कच्चिन मंत्र यसे। क्लियर हो गया बेटे? अब नई का है। नई कह में क्या है? न जमा एक है। ये वृद्धि संधि है। ए के बाद ए आ जाए तो क्या आदेश होता? आई। ए और ए मिलकर क्या बनता? आई। इसलिए यहाँ क्या बन गया? नई का है। अब कच्चिन, अभी जैसे ऊपर किया, कत जमा चित जमा न। भाई ये न, ये भी अनुनासिक है, इसलिए यहाँ तय के स्थान पर क्या हो गया? न। कच्चिन, तय के स्थान पर पहले तो च हुआ क्योंकि पीछे च आ रहा था, फिर तय के बाद न आ रहा है तो न के स्थान पर क्या हुआ? अनुनासिक हो गया न। अब यहाँ देखिए, बहु भी सह। सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो बहु शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया, बना बहु भी। क्या बना? बहु भी। नेक्स्ट, कच्चित्ते, कत जमा चित जमा ते, कत जमा चित जमा ते। अब चलिए नेक्स्ट है कच्चिद अर्थम विनिश्चित्य लघु मूलम महोदयम क्षिप्रम आरंभ से कर्मम न दीर्घयसी राघव है। यहाँ श्री राम भरत से पूछते हैं कि किसी भी कारण छोटे या बड़े काम को निर्धारित करके क्या आप उसको जल्दी करते हो या बहुत लंबा खींचते हो। इसमें कहा है कि किसी भी कार्य को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। कच्चिद अर्थम, कच्चिद अर्थम कह रहे किसी अर्थ को, विनिश्चित्य, विनिश्चित्य निर्धारित करके, किसी भी काम को निर्धारित करके, लघु मूलम छोटा, महोदयम बड़ा, कह रहे किसी भी कार्य को शुरू करके, निर्धारित करके उसे छोटा या बड़ा ऐसे नहीं कहना चाहिए, या किसी भी छोटे या बड़े कार्य के लिए समय विनिश्चित निर्धारित करके क्षिप्रम आरंभ से कर्म, कह रहे उस काम को जल्दी से करते हो। न दीर्घयसी राघव, हे रघुवंशी भरत, दीर्घयसी ने उसे लंबा नहीं खींचना चाहिए, उसे बहुत देर से पूरा नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी भी कार्य को, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, विनिश्चित समय निर्धारित करके क्षिप्रम जल्दी से, कर्मम आरंभ से काम को करते हो, न दीर्घयसी उसे लंबे समय तक नहीं खींचना चाहिए। राघव हे रघुवंशी भरत। अब देखिए, कत जमा चित जमा अर्थम, क्या बना? कत
जमा चित जमा अर्थम। कत जमा चित जमा अर्थम। कत जमा चित जमा अर्थम। नेक्स्ट महोदयम। महोदयम अ और उ मिलकर वो बनता है गुण संधि महाजमा उदयम। महाजमा उदयम। महाजमा उदयम क्या बन गया? महाजमा उदयम महोदयम। ये देखिए कत कत जमा चित जमा अर्थम और महाजमा उदयम अ और उ मिलकर ओ बनता है गुण संधि में। तो ये हुए हमारे इस वीडियो में श्लोक संख्या 5 से लेकर 8 तक का। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको श्लोक संख्या 9 से लेकर 12 तक उसका हिंदी अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी करेंगे। धन्यवाद बच्चों।